चिल्ड्रन, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीधा और प्रतिलोम अनुपात के विषय में पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपके विद्यालय में अगर पेन मिला है और बच्चों में उसे बांटा जा रहा है, तो देखते हैं कि बच्चों की संख्या क्या है और सबको बराबर हिसाब से बच्चों को पेन बांटते हैं हम लोग, है ना। कॉपी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले बच्चे को हमने क्या दिया, मान लीजिए 5 पेन दिया है, तो दूसरे बच्चे को कितना पेन देंगे, तो 10 पेन। ठीक है, 2 बच्चों को कितना पेन मिला, 10 पेन। तीसरी बात, तीसरे बच्चे को कितना, 3 बच्चों को कितना पेन मिला, तो 15 पेन। चौथे बच्चे को कितना पेन मिला, चौथे को 1 2 3 4 यानी चारों बच्चों को कितना पेन मिला, तो 20 पेन। 5 बच्चों को कितना पेन मिला, 25 पेन। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पेन की संख्या भी बढ़ रही है, समान रूप से बढ़ रही है। अब इसे अगर हम मान लें कि बच्चों की संख्या को हम x मान लेते हैं और पेन की संख्या को y मान लेते हैं, तो जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा y भी बढ़ रहा है, यानी एक क्रम में बढ़ रहा है। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि आपका x जो है, अगर इसी को हम बॉक्स में बनाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ बच्चों की संख्या क्या से दिखा रहे, इसे x से, और आप क्या दिखा रहे हो, पेन। ठीक है, चलिए पेन को हम y से दिखा देते हैं। तो एक बच्चा है, पेन कितना है, 5। 2 बच्चे हैं, पेन कितने हैं, 10। 3 बच्चे हैं, पेन कितने हैं, 15। 4 बच्चे हैं, पेन कितने हैं, 20। 5 बच्चे हैं, पेन कितने हैं, 25। आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब एक समान से दोनों बढ़ रहे हैं या घट रहा है, जब एक राशि दूसरे राशि के हिसाब से समान रूप से बढ़ती या घटती है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे का समानुपाती है। समानुपाती को हम कैसे दिखा रहे हैं, x समानुपाती है क्या का, y का। अब अगर हम इसी संख्या को दे दें, मान लीजिए कि 1/5, x बट्टा y को अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/5 ये बराबर किसका है, 2/10 का। ये बराबर किसका है, 3/15 का। ये बराबर किसका है, 4/20 का। ये बराबर किसका है, 5/20 का। अब काट के देखो, हमें लास्ट में हर बार 1/5 मिला। इसे काटिए, 1/5। इसे काटिए, 1/5 दिया 15, 5 1/5, 5 और सॉरी यहाँ आपका 25 होगा, है ना, 1/5। मतलब हर स्थिति में आपको क्या मिल रहा है, एक स्थिर अंक मिल रहा है, जिसको हम क्या से दिखा देते हैं, y से, है ना। y तो हमने ले लिया है, तो यहाँ हम दूसरा ये लेते हैं, स्थिरांक को क्या से दिखा रहे हैं हम, k से। ठीक है, यानी x/y बराबर क्या का है हमारा, k का। मतलब हर स्थिति में जब दो संख्याओं का हम निकाल रहे हैं, तो हमको हर स्थिति में क्या एक ही अंक दे रहा है, k। इसे हम क्या कहते हैं, समानुपाती। इंग्लिश में आपको इसका प्रत्यक्ष अनुपात हिंदी में कहेंगे। क्या क्या नाम इसका होगा, प्रत्यक्ष अनुपात, सीधा अनुपात, अनुक्रमानुपाती, और इंग्लिश में इसको क्या हम कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात का उदाहरण था। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात के विषय में पढ़ा। यहाँ हमें क्या समझ में आया कि सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात के केस में क्या होता है, x/y बराबर k होता है, एक स्थिर अंक हमको मिलता है। अब उदाहरण से इसे समझे
एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई, इसे मिटाती हूँ, आपने कॉपी में लिखा, आगे बढ़े। चलिए इसी को एक और उदाहरण से समझते हैं। यानी सीधा अनुपात में क्या होता है कि x बट्टा वाई बराबर k, एक स्थिर अंक हमें हर बार मिलता है। अब इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए मशीन की संख्या हम ले लेते हैं। और वो मशीन एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाती है। दो चीजें हैं। इसको मान लिया हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। अब एक मशीन जो है एक दिन में मान लीजिए 10 वस्तु बनाती, दूसरी मशीन, 2 मशीन एक दिन में 20 वस्तु, 3 मशीन एक दिन में 30 वस्तु, 4 मशीन एक दिन में 40 वस्तु, इस तरह से बना रही है, ठीक है। तो अब आपका क्या यहाँ दिख रहा है कि हर स्थिति में हमारा क्या है, इसको हम x1 मान ले, x1 बट्टा y1, x2 बट्टा y2, x3 बट्टा y3, x4 बट्टा y4। यानी हर स्थिति में जो मेरा x y का मान है वो क्या है, समान आ रहा है। देखिए नीचे 1/10 बराबर 2/20 बराबर 3/30 बराबर 4/40। यानी हर स्थिति में हमें अंत में क्या मिलता है, 1/10। कहने का मतलब कि जब x को हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x को हम x1, x2, x3 और y जो है हमारा y1, y2, y3 है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, x बट्टा y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, k मिल रहा है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं कि मान लीजिए कि एक मजदूर, आपको 45 मजदूर किसी काम को, 45 मजदूर अगर किसी सड़क को 90 दिन में 90 किलोमीटर सड़क को बना रहे हैं, तो कितने मजदूर 120 किलोमीटर सड़क को बनाएंगे। प्रश्न बनाते हैं। जैसे मजदूर की संख्या और एक क्या है, सड़क की लंबाई। ठीक है, दो चीजें हैं कि पहला क्या, हमने क्या कहा कि अब हमारे पास एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया कि 45 मजदूर 90 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाते हैं, और तो कितने मजदूर लगेंगे जो 120 किलोमीटर सड़क को बनाएंगे। तो ये सीधा ही दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो संख्या तो बढ़ानी होगी। कैसे निकलेगा, इसको हम प्रत्यक्ष सीधा अनुपात से निकालेंगे। इसे मान लिया कि हमारे क्या होगा, x बट्टा वाई बराबर क्या आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, 45 x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। अब सबकी वैल्यू हम डाल देते हैं। यहाँ पर तो हमारा x मान रखे, इसको ये हमें निकालना था। तो चलिए करते हैं इसको, थोड़ा यहाँ और चेंजेस ले आते हैं। सीधा भी बना सकते हैं, 45 बट्टा 90 बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा 120। अब क्या होगा ये, इसको हमारे x निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 इधर भागा में है, इधर लाएंगे तो क्या में होगा, गुना में हो जाएगा। तो निकालिए, 45 बट्टा 90 गुने 120 बराबर x। कटेगा, 45 से इसको काटो, 2 से इसको काटे, 120 को 60, यानी हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर कितना आया, 60। यानी 60 मजदूर लगेंगे हमारा 120 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए। बात आई समझ में। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, उसके पहले थोड़ा इसे समझ ले। फिर एक बार रिमाइंड कर देती हूँ कि सीधा अनुपात में x बट्टा वाई बराबर क्या है, एक स्थिरांक आता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं।
यहाँ सबको बात समझ में आ रही है? क्या आया हमारा सीधा अनुपात में x बट्टा वाई बराबर k। यानी अगर हमें 3 वैल्यू पता है तो हम चौथा वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। हम लोग कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। चलिए प्रतिलोम अनुपात यानी इसका उल्टा। प्रतिलोम अनुपात में हम क्या करेंगे? चलिए बनाए। प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा कि उसमें क्या था, सीधा अनुपात में हमने क्या पढ़ा कि जब एक राशि बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ रही है, जब एक राशि घट रही है तो उसके साथ साथ दूसरी राशि भी घट रही है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। प्रतिलोम में क्या होगा आपको, जैसे एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या होगी, आपको घट रही होगी। ठीक है, मतलब यहाँ हम क्या, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी काम को मजदूर ही रखते हैं, मजदूर की संख्या लेते हैं और आप क्या लेते हैं, दिन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 मजदूर जो हैं किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन तो कम होगा, है ना, कि अगर मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो उसी काम को करने में समय कम लगेगा। मान लीजिए हमने मजदूर की संख्या 20 कर दी, तो अब दिन कितने लगेंगे, दिन तो कम लगेंगे ना, कितने लगेंगे, ये मेरा दुगना हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मजदूर की दिन की संख्या क्या हो जाएगी, आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दुगना हुआ तो ये इसका आधा हो जाएगा। कैसे, चलिए इसका नियम पर हम लोग आते हैं। क्या नियम कहता है भाई, तो नियम ये कहता है कि यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, x बढ़ रहा है, आपको x बढ़ता जा रहा है तो y हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि हमारा क्या होगा, हर केस में ये दोनों जो हम गुणा करेंगे 10 गुने 20 200, 20 गुने 10 200, है ना। तो यानी हर केस में हमारा x गुने y बराबर एक स्थिरांक आएगा। वहां हमने क्या किया था, सीधा अनुपात में x बट्टा y बराबर के आ रहा था, पर यहाँ क्या होगा, x गुने y बराबर के। देखिए ऊपर हमने किया ना, 10 गुने 20 हमने किया, x गुने y किया, बराबर क्या था 20 गुने 10, यानी दोनों केस में हमें एक स्थिरांक मिला 200। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात। या दूसरा वर्ड है, आप इसको दूसरा एक एग्जाम्पल और पहले समझ लें, फिर इसके बारे में और भी देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, उसकी स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो जहां हमें पहुंचना है उसका समय तो घटेगा ना। स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपकी चाल बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, समय कम लगेगा। मान लीजिए कि हमें जाना है, यहाँ से आपको 100 किलोमीटर दूर कहीं जाना है और आपको किस चाल से चल रहे हैं भाई, तो मान लीजिए हम 20 आपको कुछ और लेते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी कार चल रही है। अब उसकी चाल को हमने क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो हमें कहीं किसी एक जगह को हमने मान लिया, वहां पहुंचने में हमें मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब इसी चाल को हमने बढ़ा दी, समय कितना लग रहा है, अब चाल को हमने बढ़ा दिया, चाल हमने दुगनी कर दी या मान लीजिए तिगुनी कर दी। दुगनी करते हैं, आसान हो गया आपको समझने में। मान लीजिए इसे हमने क्या कर दिया, 60 किलोमीटर कर दिया, हमारी चाल क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चाल अगर दुगनी हो रही है तो समय कम लगेगा हमें, यानी हम उस जगह पे कितने घंटे में पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये हमारा क्या कहने का मतलब हुआ
कि अगर हमारा एक राशि बढ़ रहा है और दूसरा राशि घट रहा है, यानी उसका उल्टा हो रहा है, तब हम उसे प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। और इसी प्रतिलोम अनुपात को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी x क्या है? 1/y का, यानी x y का व्ययत अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ इसी को एक ये वैल्यू जब हम डालेंगे तो हर बार हमारा क्या आएगा? x गुने y बराबर एक स्थिरांक यानी कि हमें मिलेगा। आपको अगर एक राशि पता है, दो चीजों का पता है, तीसरे को निकालना है, तो हम लोग इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? बस दो बातें ध्यान में रखनी है। सीधा अनुपात में हमारा क्या होगा? x/y बराबर के, और प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा? x गुने y बराबर के। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।